केवल एक एयरपोर्ट बनने से ही इलाका नहीं बदलता, इलाका बदलता है एयरपोर्ट के आसपास पूरे इंडस्ट्री जोन आने से। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास पूरी तरीके से इंडस्ट्री उतर चुकी है। मैं सोनिया चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ जेपी रियल एस्टेट का यूट्यूब चैनल। 4,458 करोड़ का निवेश, ग्लोबल कंपनी की एंट्री और मार्च में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। और आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो आप इन्वेस्टर नहीं, आप उस समय तक सस्पेक्टर बन चुके होंगे। तो साथियों, अब लोगों का सवाल है कि 4,458 करोड़ का निवेश किया किसने है? तो वो किया है AI सेट्स कंपनी। अब AI सेट्स का पूरा नाम क्या है? एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। यह भारत की एक प्रमुख एयरपोर्ट सर्विस कंपनी है। यह एयर इंडिया और सिंगापुर की ग्लोबल ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेट्स लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर है। मतलब यह कोई छोटी और लोकल कंपनी नहीं है, यह इंटरनेशनल एविएशन सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा नाम है। 4,458 करोड़ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? AI सेट्स जेवर में बना रही है भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल कार्गो हब, जिसमें कि एयरपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और साथ ही साथ फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी चीजें एक ही छत के नीचे आपको देखने को मिल सकती है। अब जरा प्रैक्टिकल सोचिए, जहां कार्गो हब बनता है वहां पर वेयर हाउसिंग की डिमांड बढ़ती है, इंडस्ट्री प्लॉट की डिमांड बढ़ती है और साथ ही साथ जो कमर्शियल स्पेस है उसकी वैल्यू भी बहुत तेजी से बढ़ती है। और वो जहां रेंटल डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग उस टाइम हो जाती है। तो ये असली ग्रोथ इंजन है। अगर आप सोचेंगे कि जब यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा उसके बाद हम एंट्री लें, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। और आप सोचिए कि जब ये खबर बिल्कुल टीवी पर आने लगे कि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में शूटिंग शुरू हो चुकी है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स टेक ऑफ होने लगी हैं, लैंड होने लगी हैं, तो तब तक जो एक अच्छी पावर वाली एंट्री है वो खत्म हो चुकी होती है। फिर उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। फिर आपका मोटो होना चाहिए कि आपका या तो बहुत ज़्यादा बजट होना चाहिए उस टाइम में एंट्री लेने के लिए, और बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन की आपके अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, जो AI सेट्स का बहुत बड़ा निवेश आ रहा है वो पूरे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बदलेगा, उस पूरे इलाके को बदलेगा। और हम केवल ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े अमाउंट में जाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने बजट के अनुसार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। 50 लाख से चीजें शुरू हो जाती हैं जो आप कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, और रजिस्टर्ड अथॉरिटीज अप्रूव्ड प्लॉट होंगे जो आपका लोन भी हो जाए। तो छोटा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर करें, किसी भी रूमर्स पर ना जाएं कि अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, अभी ये जंगल है, अभी यहाँ 20 साल कुछ नहीं आना। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपको 4 से 5 साल में बहुत बड़ा चेंजेस दिखेगा। आप देख सकते हैं कि गुड़गांव ने मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। एक समय पर जो गुड़गांव को लोग बोलते थे, सेम ईडा वाली कंडीशन थी, और सेम आने वाले 5 साल में लोग इसको यही बोलेंगे कि हमें उस समय यहाँ पर जेवर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। फिर मिलूंगी ऐसी नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ, लेकिन तब तक जेपी रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपने सारे सवालों के जवाब लेते रहें, और ये भी देखते रहें कि हमें कहाँ पर किस समय एंट्री लेनी है और किस समय एग्जिट लेना है। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।